भारत की दिग्गज जिम्नास्ट दीपा कर्मकर ने ऐलान कर दिया है संन्यास का। 31 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। भारत में घर घर में इंडियन जिम्नास्ट ने अपनी पहचान बनाई, अपना एक नाम बनाया और इसके साथ ही जिम्नास्ट को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर करने में दीपा कर्मकर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन को घर घर पहुंचाया, इसके अलावा पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को पहुंचाया, उसी तरीके से दीपा कर्मकर को भी जिम्नास्ट के नीरज चोपड़ा या फिर पीवी सिंधु कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि दीपा कर्मकर ने जिस तरीके का प्रदर्शन जिम्नास्ट में किया है, जिस तरीके से उन्होंने ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ बात है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिम्नास्ट में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इसके साथ ही जिम्नास्टिक में उनका एक ओलंपिक गेम देखने के लिए पूरी रात भर जगे थे इंडियन फैंस। हम उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम आपको उनके रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले उनके रिकॉर्ड्स पर नज़र दौड़ा लें। सबसे पहला जो उनका रिकॉर्ड था वो ये था कि वो पहली इंडियन जिम्नास्ट बन गई थी जो कि ओलंपिक गेम्स में फीचर हो रही थी। तो ओलंपिक गेम्स में खेलने वाली पहली इंडियन जिम्नास्ट बनी थी। 2016 रियो ओलंपिक्स की ये बात है जब उन्होंने ओलंपिक्स में खेला था। इसके अलावा पहली ऐसी जिम्नास्ट बनी वो जिन्होंने चौथा फिनिश किया था, यानी मेडल से बस एक कदम दूर रह गई थी और मेडल से एक कदम से चूक गई थी, लेकिन चौथा फिनिश करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी उस देश के लिए जहां से कोई जिम्नास्ट इससे पहले आया नहीं था। तो उसी ओलंपिक्स में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। इसके अलावा पहली विमेन जिम्नास्ट बनी भारत की जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था। इसके अलावा पहली इंडियन विमेन जिम्नास्ट बनी जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल अपने नाम किया था। अगला जो रिकॉर्ड है उनके नाम वो ये है कि इंडियन जिम्नास्ट वो पहली बनी थी जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप अपने नाम की थी, यानी एशियन चैंपियन बन गई थी। पहली इंडियन जिम्नास्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ग्लोबल इवेंट में। और इसके साथ ही टॉप 5 विमेन जो जिम्नास्ट होती हैं जिन्होंने सक्सेसफुली प्रोडनोवा वॉल्ट में जो सक्सेसफुली क्लाइम किया है, ऐसा करने वाली वो 5 जिम्नास्ट में से एकमात्र जिम्नास्ट हैं भारत की। तो इस तरीके के कई रिकॉर्ड दीपा कर्मकर ने अपने नाम किए। दीपा कर्मकर ने आज अपने संन्यास का ऐलान सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं जिम्नास्टिक्स से रिटायर हो रही हूँ। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था पर सही वक्त यही था। जिम्नास्टिक में मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा और मैं हर लम्हे के साथ शुक्रगुजार हूँ, चाहे उतार चढ़ाव हो या फिर कोई अच्छा काम। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे वह 5 साल की दीपा याद आती है जिसको फ्लैट पैर के कारण बोला गया था कि वह कभी जिम्नास्टिक्स में नहीं जा सकती। आज मुझे अपनी उपलब्धियां देखकर गर्व महसूस होता है। भारत का प्रतिनिधित्व करना और मेडल जीतना मेरे करियर की हाइलाइट्स रही हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में किस तरीके से वो जिम्नास्ट जो खिलाड़ी होते हैं उनको ट्रेन करती हैं और इसके अलावा आने वाले वक्त में क्या करती हैं वो सब भी देखना दिलचस्प रहेगा। आपको बता दें कि 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक्स में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जिसके बाद से ही लगातार माना जा रहा था कि दीपा कर्मकर संन्यास ले सकती हैं। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।